बैटरी को स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए इस तरह से एक इंडिकेटर लगा दिया जाता है। आप ट्रेन में देखे होंगे ऐसे इंडिकेटर लगे रहते हैं। ग्रीन का मतलब एकदम मेंटेन है बैटरी, कोई दिक्कत नहीं है, येलो चार्जिंग मूड में रहती है, और अगर रेड जलने लगा तो समझ जाइएगा कि भाई आपका जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रहा है। ट्रेन कोच का जो बैटरी होता है वो डीसी देता है, और ये जो डीसी होते हैं ये कम वोल्टेज पे दिए जाते हैं, लगभग 110 वोल्ट पर दिए जाते हैं। आपको पता है कि जब भी वोल्टेज कम रहता है तो धारा ज्यादा हो जाती है और वहां शॉर्ट सर्किट का डर होता है। आप ट्रेन पर पायदान के पास देखिएगा, एक और लिखा रहता है साइड फीलिंग और एक और लिखा रहता है लिफ्ट हियर। वो कहीं भी लिखा रहता है, मतलब जनरली ये पायदान के पास लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? तो पहले लिफ्ट हियर समझिए। लिफ्ट का मतलब उठाना, यहाँ से उठाइए, यानी यहीं से बॉगी को उठाया जाता है ऊपर कोच को अलग करने के लिए। जैसे मेंटेनेंस के लिए ट्रेन जाती है तो उसके बॉगी को उठा लिया जाता है, मतलब उन कोच को उठा लिया जाता है और बॉगी को साइड में कर दिया जाता है। तो उठाने के लिए आखिर कहां पर आप क्रेन फंसाइएगा, वहीं ना फंसाना होगा। पता चला कहीं और फंसा देंगे तो अंदर का कोई इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा। तो फंसाने वाले जगह को इंडिकेट करने के लिए लिखा रहता है लिफ्ट हियर। यहाँ देखिए उठा लिया गया, ये ऊपर उठ गया, और इसकी जो बोगी जिसमें चक्का रहता है उसे बोगी कहते हैं, बोगी बाहर निकल जाएगी। अब साइड फीलिंग का मतलब समझते हैं। साइड फीलिंग का मतलब होता है, साइड मतलब इस साइड से, फीलिंग मतलब भरिए। ये पानी भरने के लिए जगह दिया होता है साइड फीलिंग, ताकि टंकी में पानी को आप भर सके। पानी भरने की व्यवस्था रेलवे के हर स्टेशन पे नहीं रहते हैं, बड़े बड़े स्टेशनों पर इसकी व्यवस्था रहती है। इसके लिए आप देखेंगे 4 इंच मोटा एक पाइप रहता है, जिसमें से ये फ्लेक्सिबल पाइप निकले रहते हैं। इन पाइप की मदद से हम यहाँ से रेलवे का कोई स्टाफ इस साइड फीलिंग जहाँ रहता है वहां उस पानी को भरने लगता है। ये पानी कहाँ जाता है? तो ये उस कोच के टंकी में जाता है। एक कोच में 4 टंकी रहती है, 2 इस साइड के बाथरूम में, हर बाथरूम की टंकी अलग रहती है। तो 2 इस साइड में, 2 इस साइड में रहती है, यानी टोटल 4 टंकी रहती है। और एक टंकी की जो कैपेसिटी होती है वो 500 लीटर रहती है, और इसको भरने में 20 मिनट का समय लगता है। तो ये आप देखिए टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 500 लीटर की एक रहती है, ऐसे 4 टंकी रहते हैं, क्योंकि 4 बाथरूम रहता है एक डिब्बे में। तो टोटल 2000 लीटर इसमें भरा जाता है, लगभग 20 मिनट में इसे भर दिया जाता है। ये रेलवे स्टाफ के काम होता है कि जैसे ट्रेन आके लगेगी तुरंत उसको भरना है, इसीलिए उसे ढूंढना न पड़े ताकि ट्रेन लेट ना हो। वहां स्पष्ट लिख दिया जाता है साइड फीलिंग, यहीं से आप उसको भरिए। लेकिन ससुरा एक दिक्कत आ गया, एसी का जो डिब्बा होता है ना उसमें यहीं पर एसी लगा रहता है। अब बताइए, जहां टंकी बनाना था वहां एसी लग गया, अब क्या करेंगे? एसी के डिब्बों को देखिएगा तो इस साइड में ये थोड़ा सा पचके होते हैं। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा है ना, ये साइड से ये थोड़ा सा पचका हुआ है। क्यों पचका है? क्योंकि वहां टंकी नहीं है, वहां पर क्या लगा हुआ है? एसी। जबकि आप नॉर्मल ट्रेनों को देखेंगे जिसमें एसी नहीं है, वो एक बराबर रहते हैं सब। अब यहाँ एसी लगे होने की वजह से हमको टंकी कहीं और सेट करना पड़ेगा, इसीलिए टंकी नीचे सेट कर दिया जाता है, जिसे 2 ड्रम सिलिंड्रिकल टाइप के दिखाई देते हैं, जिसे वाटर टैंक है, इसी में से पानी का यूज किया जाता है। अब ये जो एसी लगे होते हैं इसे हम कहते हैं रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। ये 2 एसी होते हैं, एक इस दरवाजे के ऊपर होते हैं, एक उस साइड के दरवाजे पर होते हैं। हर एसी की क्षमता 7 टन होती है, इसलिए एक ट्रेन के कोच में एक डिब्बे में 2 एसी है, अतः 7 दूनी 14 टन इनकी क्या हो गई? क्षमता हो गई। ये चलते हैं 415 वोल्ट के 3 फेज एसी सप्लाई से। इन्हें जनरेटर द्वारा दे दिया जाता है 3 फेज एसी सप्लाई। देखिए ट्रेन के जो पानी भरा जाता है जनरली किसी डिब्बे में ऊपर की ओर टंकी रहता है, जबकि एसी वाले में नीचे रहता है। इस पानी को अमूमन कोई पीता नहीं है, ज्यादातर लोग हाथ वगैरह धोने या बाथरूम के काम में इसे लेते हैं। अब बाथरूम से रेलवे को बहुत बड़ा दिक्कत था, लोग बाथरूम करते थे, टॉयलेट बाथरूम, तो उनका जो वेस्टेज था वो पटरी पे गिरता था, जिससे पटरियों को जंग लग जाता था। तो जो पहले के जमाने के ट्रेन थे ना बाथरूम, उसमें ओपन डिस्चार्ज सिस्टम था, यानी अगर कोई टॉयलेट बाथरूम गया तो उसका टोटल भी वेस्टेज है पटरी पर गिरेगा। इससे 2 समस्या, एक पटरी पे जंग लगता था, दूसरे जब रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी रहती थी और उसमें कोई बाथरूम में गया तो रेलवे ट्रैक पर बहुत ज्यादा गंदगी होने लगती थी। बड़े स्टेशनों पर तो इसे सफाई कर दिया जाता था, लेकिन छोटे स्टेशन पर साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे बचने के लिए रेलवे ने ओपन डिस्चार्ज सिस्टम को बंद किया। आप देखे होंगे पहले के ट्रेन में एक पाइप ऐसे लटका रहता था नीचे साइड में, ओपन डिस्चार्ज, इसमें कोई रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, सीधे नीचे गिर जाता था। इसके जगह पर रेलवे इस राउंड शेप के टंकी को लाया, बाथरूम को सेट किया, जिसे कहा जाता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। शॉर्टकट में कहेंगे तो CDTC। ये क्या करता है? ये टॉयलेट को कंट्रोल करके रखता है जब तक कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को ना छोड़ दे। अब इस ससुरा को कैसे पता चलेगा कि ट्रेन में प्लेटफॉर्म को छोड़ दी? तो इस पे एक सिस्टम लगा रहता है कि जब तक ट्रेन की स्पीड 30 नहीं हो जाती है, 30 किलोमीटर पर आवर, तब तक इसके अंदर से डिस्चार्ज का ढक्कन खुलेगा ही नहीं कि बाहर नीचे गिरे। लेकिन इस विधि द्वारा आप गंदगी को रोक
जंग लग रहा है। इसके लिए 2011 में डीआरडीओ ने एक बैक्टीरिया के मदद से एक टॉयलेट को बनाया जिसे हम कहते हैं बायो टॉयलेट। बायो टॉयलेट आप देखे होंगे आजकल हर एक ट्रेन में मिलेगा, एक चौकोर डब्बा लगा रहता है इस साइड में, इसके अंदर कई ठो पार्ट बने रहते हैं, उसमें बैक्टीरिया जीवाणुओं को डालकर डीआरडीओ भेजी रहती है। ये क्या करते हैं, हमारे टॉयलेट बाथरूम को उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और गैस बनाकर वो निकल जाते हैं। इसमें किसी तरह का मेंटेनेंस भी नहीं है, ट्रैक पे गंदगी भी नहीं होगी और ट्रैक भी जंग लगने से बच जाएगा। अतः अभी के समय में जितने भी टॉयलेट है वो डीआरडीओ द्वारा बनाए गए बायो टॉयलेट का ही यूज हो रहा है। ये सब आउटडेटेड हो चुके हैं। बायो टॉयलेट की एक खराबी है कि अगर उसमें आप कलम या कुछ कचरा प्लास्टिक डाल देंगे तो बैक्टीरिया अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए लिखा रहता था कृपया इसमें कचरा न डालें। लेकिन हिंदुस्तान के लोग को इतना समझ है, तो पानी तो डालते ही नहीं है तो कचरा कैसे हटा देगा, तो जाएगा तो उसमें किसी किसी का नाम लिख देता है, तो